हाय एवरीवन, तो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज, और साथ ही साथ आज न्यू मून है तो देखेंगे कि न्यू मून का क्या इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है, क्या न्यू मून गाइडेंस है आपके लिए, वो भी एट द एंड हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ ब्रेसलेट ही नहीं बल्कि रिंग फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप जिस मर्जी फॉर्म में से ले सकते हो, अपने लिए एनर्जाइज करवा सकते हो और इन्हें वेयर कर सकते हो। इनके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेक श्योर कि आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं कभी भी कमेंट में किसी को अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट्स में आपको किसी का भी नंबर शेयर करा गया है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए वो एक जेन्युइन प्रोफाइल है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सेम मेरे नाम से ही प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और आपको मैसेजेस करते हैं। तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहें। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ओके, नाइट ऑफ वैंड, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, fine, Knight of Pentacles, Hierophant, Hermit, ओके, एंड यहाँ पर बॉटम में है जस्टिस। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के चांसेस यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी और ज़ोडिएक साइंस आएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन ये ऑल 12 ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही ज़ोडिएक साइंस है, नहीं, सभी ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हो। फाइन, चलिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ और टेम्परेंस, हायरोफेंट एंड हर्मिट, जस्टिस। ये सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ओके, डेफिनेटली ये न्यू मून बहुत मेजर इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पर मेजर कार्ड की एनर्जी ज्यादा है बजाय माइनर कार्ड्स के, है ना। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर बहुत मेजर इंपैक्ट आ रहा है इस न्यू मून का आपके रिलेशनशिप पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, या स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देख रहे हैं जहां पर आप ना उन्हें बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो, आप उन्हें बहुत ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी कहीं नई जॉब लगी है, हो सकता है अभी रिसेंटली आपको किसी तरीके की गुड न्यूज मिली है। ठीक है, और आपने लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी को अचीव करा है अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से। ठीक है, आपने किसी तरीके की स्टेबिलिटी को अचीव करा है अपनी लाइफ में। ओके, सो आई कैन सी दैट एनर्जी कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जी में, जहां पर आप उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा मतलब ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और जितना ज्यादा आप उन्हें ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो ना, उतना ज्यादा वो लो फील कर रहे हैं।
ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करा है, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है, शायद आज इसीलिए आप इस मुकाम तक आकर पहुंच सके हो। ठीक है, सो लिटरली उनको ये भी चीज महसूस होती है। उन्हें ना, उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए करा है ना, ठीक है, उन्होंने अपनी एक्शंस, अपने बिहेवियर को वो देख रहे हैं, खुद को वो विक्टिम एनर्जी में फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है आपको, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत स्टैंड लिया है आपके लिए। ठीक है, तभी आप आज इतनी ग्रोथ तक पहुंच पा रहे हो, इतनी अचीवमेंट्स आपको लाइफ में मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट करा। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत 100% दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में ना लाइक अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन वो उन मोमेंट्स को भूल गए जहां पर उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं करा, और जहां पर एक्चुअली में आपको सपोर्ट चाहिए था, जहां पर एक्चुअली में आपको सपोर्ट चाहिए था ना, और इस शख्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा। उस मोमेंट पर आकर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सेपरेशन दिया है, जिस मोमेंट पर आपको इस शख्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, इस शख्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इवन तो ऐसी एनर्जी भी है कि जितना सपोर्ट इन्होंने आपको करा है, जितना स्टैंड इन्होंने आपके लिए लिया है ना, उससे ज्यादा सपोर्ट, उससे ज्यादा स्टैंड तो आपने इनके लिए लिया है, उससे ज्यादा मदद तो आपने इस शख्स की करी है। मैं यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है कि आपने पैसों से रिलेटेड इनकी मदद करी है, आपने इन्हें पैसे दिए हैं। ठीक है, इनको फाइनेंशियली हेल्प करा है आपने, कोई बिजनेस स्टेबल करने में, कोई बिजनेस स्टार्ट करने में, ग्रो करने में। ठीक है, और इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपके साथ वापस से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इन्हें वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे आपके। ठीक है, सो यस ऑफ कोर्स आपने इनकी जो मदद करी है ना, वो इनसे ज्यादा करी है। लेकिन आज आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन है ना जहां पर वो यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, इन्होंने अपना 100% दे दिया, जबकि वो 100% एक्चुअली में 100% नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बिल्कुल शांत होकर, चुप पीछे होकर बैठकर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। ये ऑफ कोर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको और स्टेबल हैप्पी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस, पावरफुल, आप एब्सोल्युटली आप पावरफुल फील कर रहे हो इस टाइम पर। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखी जाए ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपको सेपरेशन दिया था ना, हायरोफेंट, हर्मिट, इन्हें पता था कि आप अगर इन्हें छोड़कर जा रहे हो ना, तो आप वापस तो आ ही जाओगे, आप कहीं दूर जाने वालों में से नहीं हो। तो दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि अगर आप जा रहे हो ना तो आप जाओ। ठीक है, आप इन्हें गुस्सा कर कर जा रहे थे, या बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में हो गए थे, इनके मैसेजेस का रिप्लाई करना आपने बंद कर दिया था, या अगर आपको कॉल कर रहे थे तो आपने भी इनकी कॉल पिक नहीं करी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नाराजगी थी इस शख्स को लेकर। एंड ये लिटरली ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें ऐसे लगा था कि 2-3 दिन में चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। इन्हें ऐसे लगा था कि अगर आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक इनसे अलग नहीं रह पाओगे, जैसे कि हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा इससे पहले जो भी सेपरेशंस हुए हैं ना, या इससे पहले जितनी भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या फाइट हुई हैं, तो और अगर आपने इनसे बात करनी बंद करी है तो आप खुद इनसे माफी मांगने पहुंच जाते थे, चाहे गलती आपकी हो, चाहे गलती आपकी नहीं हो, पर आप इनसे माफी मांगने पहुंच जाया करते थे। ठीक है, और फिर से बातें शुरू हो जाती थी, एक पैटर्न चलने लग जाता था। लेकिन इस बार मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूं जहां पर आपने उस पैटर्न को तोड़ा है, आपने उस पैटर्न को ब्रेक करा है। ठीक है, जहां पर अब जो है इस शख्स को से आपने बात अगर बंद करी, ठीक है, तो आप वापस नहीं गए इनके पास, आप चुप हो गए थे, आप साइलेंट हो गए थे। ठीक है, आप वापस नहीं गए इनके पास, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ एस्टीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और आप नहीं गए इनके पास इनसे बात करने ओवरऑल। एंड जो ये पर्सन का वो कॉन्फिडेंस था ना कि ठीक है आप तो वापस आ ही जाओगे, जैसे आप हर बार वापस आ जाते हो, जैसे आप हर बार 2-3 दिन बाद फिर वापस आ जाते हो इनके पास, इनसे माफी मांगते हुए, इनको चेज करते हुए। ठीक है, लेकिन इस बार आपने ऐसा कुछ नहीं करा, इस बार आप उन्हें चेज करते हुए, माफी मांगते हुए नहीं गए। तो इस बार क्या चीज है ना, इनको हर्ट हुआ है। ठीक है, इनको लिटरली जो ये पैटर्न ब्रेक हुआ है ना, इस पैटर्न के ब्रेक होने से, आपके चुप होने से ये हर्ट हुए हैं।
ठीक है। और इन्हें लिटरली आपने एहसास करा दिया कि भाई गलत तुम थे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपने लिटरली इन्हें एहसास करा दिया है कि गलत भाई तुम थे, मैं नहीं थी गलत, ठीक है, या मैं नहीं था गलत। तो आपने अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ इस व्यक्ति को दिखाई है, अपनी स्ट्रेंथ आपने इस व्यक्ति को दिखाई है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस एक्शन के बाद आपको बहुत रिलैक्स भी फील हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको रिलैक्स फील नहीं हुआ है, आपको बहुत रिलैक्स भी महसूस हुआ है इस एक्शन के बाद। आपको ऐसा लगा कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करा है। यू नो, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपको लिटरली आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ, इस बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरी, इस बार आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। सो आप लिटरली बहुत रिलैक्स भी आपको फील हुआ है। या फिर मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि लास्ट टाइम जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई ना, आपने इस शख्स को मतलब बता दिया, कह दिया, आपने इस शख्स को अपनी गरज नहीं दिखाई, आपने इस शख्स को अपनी तड़प नहीं दिखाई, अपना प्यार नहीं दिखाया, ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी इंसल्ट कर रहे थे तो बैक में आपने भी इनकी इंसल्ट करी, ठीक है। या फिर बैक में आप भी कहीं ना कहीं चुप होकर निकल गए, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करा, और इस चीज से भी आप कहीं ना कहीं अंदर से एक रिलैक्स हो, ठीक है, कि एटलीस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और ये बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले प्यार ना खुद से करना चाहिए, ठीक है, खुद से प्यार होना चाहिए। खुद से प्यार होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सेल्फिश हो गए हो, नहीं। खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि खुद को प्रायोरिटाइज करना हमेशा, ठीक है। सो आपने यहाँ पर दिखा दिया कि आप खुद को कितना प्रायोरिटाइज करते हो, ओके। और ये चीज आपको एक्चुअली में रिलैक्स फील करवाए, इस चीज ने आपको बहुत शांति दी है कि हाँ, आप अपने आप को सपोर्ट कर पाए, आप अपने आप के लिए स्टैंड ले पाए, आपको किसी और के सपोर्ट, किसी और के स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट। सो ये चीज आपने फील करी है, राइट। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून पर, ठीक है। सो लुक एट इट, माय गॉड, पास्ट लाइफ, नो थिंगनेस। नेक्स्ट हम लेते हैं स्लोइंग डाउन, फाइन, abundance, guidance, harmony, okay, courage, fine। बॉटम में यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, ठीक है। सेम, देखो सेम एनर्जीज गाइज यहाँ पर भी निकल कर आई है, सेम वही करेज। आपने अपने करेज, अपने कॉन्फिडेंस को आपने टूटने नहीं दिया, ठीक है। इस बार कॉन्फिडेंस जो टूटा है ना, वो आपके पार्टनर का है। इस बार जो करेज टूटी है ना, हिम्मत टूटी है, वो आपके पार्टनर की टूटी है। उन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये न्यू मून की एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर इस न्यू मून में ना, देखो न्यू मून क्या शो करता है, न्यू मून और फुल मून, ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज होती है इन दोनों ही दिन पर। क्यों होती है मैं वो आपको बताती हूँ। न्यू मून इज एन एनर्जी जहां पर चांद बिल्कुल भी नहीं होता है ना, चांद नहीं होता है, इट्स ऑल ब्लैक। अब ये ऑल ब्लैक है, अगर न्यू मून पर सब कुछ बिल्कुल ब्लैक है तो उसका मतलब क्या है, न्यू मून इज एन एनर्जी जहां पर हम नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, उन चीजों को लेट गो कर देते हैं। न्यू मून इज एन एनर्जी जहां पर उन चीजों को लेट गो कर दिया जाता है जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीजें आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। आपके एनवायरमेंट को क्लीन करा जाता है न्यू मून पे, ठीक है। आपके एनवायरमेंट से उन लोगों को, उन एनर्जीज को खत्म करा जाता है बाय यूनिवर्स जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए न्यू मून को इतना पावरफुल कहा गया है, ठीक है। एंड फुल मून इज एन एनर्जी, फुल मून यानी उस टाइम पर चांद होता है और वो चांद बिल्कुल पूरा होता है, ठीक है, पूरी रोशनी होती है चांद की। चांद की रोशनी का क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में भी उस वक्त पर रोशनी भरी जाती है ना। उस वक्त पर क्या होता है, उस वक्त पर आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी भरी जाती है आपके आसपास। अब नेगेटिविटी न्यू मून पर हट गई, फुल मून पर क्या होगा, पॉजिटिविटी फिल होती है, ठीक है। तो ये ना दोनों बहुत पावरफुल एनर्जीज है। और सिंस आज न्यू मून की एनर्जी है, डेफिनेटली आप ऐसा कुछ फील करने वाले हो कि आपके आसपास से वो लोग हट जाएंगे जो लोग आपके
बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है। जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ के लिए जो पर्सन्स नहीं है ना, उन लोगों को लेट गो कर दिया जाएगा बाय यूनिवर्स, ठीक है। तो ये न्यू मून ना ऐसा टाइम है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं यहाँ पर लिटरली ऐसे फील कर रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर की लाइफ में ना हार्मनी आ रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में पीस आ रहा है। उनको ये एहसास होने वाला है कि इनके आसपास कोई तो है, कोई तो उनका फ्रेंड हो सकता है। पर्टिकुलरली मुझे फ्रेंड की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा फील हो रही है। इट कैन बी एनी फ्रेंड, या फिर उनका कोई एक्स भी हो सकता है जो कि उनका वेलविशर बनने का मतलब कहते हैं ना नाटक कर रहा था, बट ये पर्सन एक्चुअली में उसका वेलविशर नहीं था। ये पर्सन उनके साथ खेल खेल रहा था, ये पर्सन उनके माइंड गेम्स खेल रहा था, उनको मैनिपुलेट कर रहा था, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रहा था। ऐसे कुछ लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आज आएगी। रियलिटी चेक उन्हें मिलने वाला है आज के दिन पर, और उन्हें लिटरली रियलाइज होगा कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है, ठीक है। और आप जो उनके अपने हो ना, उन्होंने अपनों का सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। वो उन्होंने अपनों का सैक्रिफाइस कर कर कितनी बड़ी गलती करी है, आपका सैक्रिफाइस कर कर कितनी मिस्टेक करी है। आज का दिन ऐसा है जहां पर आपके पार्टनर को ना अपनी गलतियां रियलाइज होगी, एहसास होगा अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का एहसास होगा। उन्हें ऐसा भी महसूस होने वाला है कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स बहुत बढ़ गए, डिफरेंसेस बढ़ गए। सो लिटरली उनको ना वो डिफरेंसेस फील होने वाले हैं आज। ऐसी एनर्जी है जहां पर उनको ये डिफरेंसेस फील होंगे। हाईली इमोशनल भी हो सकते हैं, आप भी हाईली इमोशनल हो सकते हो उस न्यू मून की एनर्जी पर, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर योर पार्टनर, बट इवन आपके पार्टनर और आप दोनों ही हाईली इमोशनल हो सकते हो। हाईली इमोशनल होने का मतलब क्या है? रोना आ सकता है आपको, ठीक है। रोने से क्या चीज होगा ना, रोने से कई बार होता है ना कि रोकर एकदम मन हल्का हो जाता है, ठीक है। हम जो भी नेगेटिविटी है ना वो रोकर कई बार हम निकाल देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। बहुत रिलैक्स, बहुत हल्का महसूस करते हैं कई बार हम रोने से, ठीक है। सो वो चीज आपके साथ हो सकती है, वो चीज आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, जहां पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ना रिलीज कर दोगे, नेगेटिविटी को खत्म कर दोगे, ओके। सो डेफिनेटली हाईली इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर हैं, ये आप दोनों के लिए हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है पास्ट लाइफ, यानी कुछ तो पास्ट, देखो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। और इस कर्मा का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। शायद ये कार्मिक रीजंस की वजह से ही आपको इतना हर्ट, इतना पेन देखना पड़ा है, ठीक है। तो देर आर कार्मिक रीजंस जिस वजह से आप इस पेन को देख रहे हो, ठीक है। ये पेन आपको मिला है, ठीक है। आप बार बार पूछते हो ना भगवान से, यूनिवर्स से, कि क्यों आपको ये पेन मिला है। तो ये पेन मिलने का रीजन है पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ कर्मा। आप लोग हो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, आप दोनों अलग नहीं हो, फर्क नहीं है आप दोनों के बीच में। यू आर सेम सोल, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एक ही सोल के दो पार्ट हो आप। मैंने पहले भी बताया था, ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल के दो पार्ट हो, दो हिस्से हो एक ही सोल के, ठीक है। पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो और इस बर्थ में यहाँ पर री हुए हो एक दूसरे को मिलने के लिए, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये दो सोल्स के दो पार्ट हो ना, एक ही सोल के दो पार्ट हो जो हो, तो इस सोल को मिलने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। दैट इज व्हाट योर सोल पर्पस, इस सोल पर्पस को आपको कंप्लीट करना है। और ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा, इजी बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रगल भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बहुत अड़चने आएंगी, बट सामना तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। सामना तो करना पड़ेगा। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत अबंडेंट मान रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ के अबंडेंस रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप उनकी लाइफ के अबंडेंस रहे हो। बोथ सिचुएशंस आर देयर, जहां पर आप उनकी लाइफ के अबंडेंस रहे हो, वो आपकी लाइफ के अबंडेंस रहे हैं, राइट। सो और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले डेथ की एनर्जी निकल कर आ गई, ओके, विच इज अ बिग चेंजेस। एस ऑफ वैंड, फाइन, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, and the next we have is 10 of sword, ठीक है। 3 of wand, the wheel of fortune,
नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर है 8 ऑफ कप। ओके, लुक एट हियर, माय गॉड। देखिए, सबसे पहले तो ये न्यू मून बहुत चेंजेस ला रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर का लिटरली जो आपको देखने का नजरिया है ना, वो पूरे तरीके से बदल चुका है। ठीक है, वो आपको एक बहुत ही अलग नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में देखा जाना तो बहुत इंटेंस, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, बहुत इंटेंस लव है उनके दिल में आपको लेकर। ठीक है, बहुत प्यार है इनके अंदर आपको लेकर, और ये प्यार ना, ये न्यू मून की एनर्जी उस प्यार को और ज्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, ये न्यू मून की एनर्जी ऐसी है ना, जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करवा रही है। ये पर्सन का इंटरेस्ट आप में स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है, मैं ये भी देख रही हूँ। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लुक एट हियर। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे ना, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके बारे में ना सोचे, बार बार आपकी प्रोफाइल्स को चेक ना करे, फेक आईडी बनाकर बार बार आपको चेकआउट ना करे। ठीक है, एंड बार बार लोगों से आपके बारे में ना पूछे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट इनके दिल दिमाग से आप निकलते ही नहीं हो। ये इस तरीके की एनर्जी में पड़ चुके हैं। ठीक है, जहां पर बहुत मुश्किल हो रहा है इनका आपसे दूर जाना, ये डिस्टेंस बहुत मुश्किल हो चुका है उनका आपसे दूर जाना, आपसे अलग हो पाना, आपसे अलग रह पाना। वो आपके साथ फिर से करीब आना चाहते हैं, फिर से उन करीबियों को बढ़ाना चाहते हैं। ये लिटरली हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मे बी आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपकी कुछ इनोसेंस नेचर, आपका काइंड नेचर, ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आ रही हैं इस समय। एंड उनको लिटरली वो पल याद आ रहे हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे के पास थे, बहुत क्लोज थे, या फिर मतलब लिटरली ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड है। और इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अंदर से बिल्कुल खाली हो रहे हैं, खोखले पड़ चुकी हैं अंदर से आपके बिना। इनको कंप्लीट होने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये अब चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी फीलिंग्स इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर भी नहीं सकते इस समय। क्यों क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते, कि इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि ये इनकी फीलिंग्स कंट्रोल हो। डिवाइन आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, इसलिए ये न्यू मून की एनर्जी ऐसी है ना, जहां पर आपके पार्टनर के अंदर इंटेंस लव बढ़ चुका है आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा प्यार। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं, बहुत नजरिया बदल रहा है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, अगर कुछ बुरे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा दिल करेगा कि वो आपके पास आए और आपसे माफी मांगे, आपसे अपॉलॉजी करे। ठीक है, इस पर्सन से ना लिटरली अब आपकी इग्नोरेंस झेली नहीं जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो ना, लुक एट हियर। ठीक है, ये इग्नोरेंस ये नहीं झेल पा रहे हैं अब। ठीक है, इनके लिए बहुत टफ हो चुका है ये टाइम पीरियड। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे, मतलब एक होता है ना कि रास्ते में जैसे कांटे बिछा दिए हो किसी ने, है ना। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने रास्ते पे कांटे बिछा दिए और इन्हें चलना पड़ रहा है, और जब उस कांटों पर चलकर आपको आगे जाना पड़े तो कितना दर्द होगा, है ना। तो उस दर्द से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता ना, आपके बिना जो ये रास्ते पर अकेले चल रहे हैं ना, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप होगे इनके साथ, अगर आप होते तो शायद ये रास्ता बहुत खूबसूरत होता, एंड शायद वो सारी मुश्किलों को पार भी कर लेते अगर आप साथ होते। आज उन्हें प्यार की अहमियत, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। ओके, ये आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे जाहिर करना चाहते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ खुद नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं यूनिवर्स करवा रहे हैं उनसे। ठीक है, ये फीलिंग्स, ये साइंस, ये हिंट्स उन्हें मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उन्हें आजकल एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हों। ठीक है, उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही हो। ठीक है, और एक अलग सा खिंचाव उन्हें महसूस हो रहा हो। ये चीजें खुद नहीं हो रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं ये न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट है जो उनके ऊपर पड़ रहा है। ये यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। वी विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। फैमिली की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ एडिक्शन, अगेन चेंज,
fated meeting, reconciliation, beautiful, between the lines, टेक्स्ट मैसेजेस एंड रोल द डाइस। यहाँ पर स्ट्रांगली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर लिटरली आप दोनों वापस एक होने वाले हो। अगर किसी की भी वजह से लाइक आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, किसी ने मैनिपुलेट करा था आपके पार्टनर को, माइंड गेम खेला था आपके खिलाफ, किसी ने अगर उनके दिलो दिमाग में किसी तरीके की भी नेगेटिविटी भरी थी, ठीक है, सो आज कहीं ना कहीं वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। न्यू मून की एनर्जी ऐसी है जहां पर आज सारी नेगेटिविटी ओवर होने वाली है। किसी भी तरीके का स्पेल वर्क उनको कंट्रोल करने के लिए अगर करा गया है, ठीक है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए करा गया है ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर उन सब चीजों की पावर खत्म हो जाने वाली है, ठीक है, पूरे तरीके से खत्म हो जाने वाली है। एंड आपके पार्टनर को आज ऐसा होने वाला है, मतलब जैसे उनको आपके सिवाय कुछ भी और नहीं दिखने वाला है, ठीक है, वो रिकंसिलेशन करना चाहेंगे। बहुत लोगों का रिकंसिलेशन इस टाइम पीरियड में हो भी सकता है। ये पर्सन हद से ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये पर्सन लिटरली आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, उस कनेक्शन को ये फिर से फील करना चाहते हैं, उस प्यार को फिर से फील करना चाहते हैं जो प्यार ये पहले फील करते थे आप दोनों में, ठीक है। चेंजेस एब्सोल्युटली आ रहे हैं, सेकेंड टाइम इस एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखा गया है, तो एब्सोल्युटली ये चेंजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से आप दोनों मिल जाओ, ठीक है, एकदम से कहीं टकरा जाओ, आप भी कहीं जा रहे हो, वो भी कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर आउटिंग पर या कहीं पर भी बाहर, ठीक है, और एकदम से आप लोग टकरा जाओ। सो ये भी चांसेस आज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फेटेड मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, यानी एकदम से जैसे टकरा जाने वाले हो आप, ठीक है, जैसे डेस्टिनी ने डिसाइड करा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप दोनों का टकराना है तो है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं बाहर डिनर करने गए हो या लंच करने गए हो और वहीं पर वो पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट है, या आप लंच कर रहे हो और वो पर्सन एकदम से वहां आ जाता है, ठीक है। सो मतलब देयर इज समथिंग जहां पर फेटेड मीटिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी यहाँ पर है, स्ट्रांगली इस चीज को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप के साथ बहुत बहुत पॉजिटिव फैमिली क्रिएट करी जा सकती है। यू आर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर टू दिस पर्सन, ओके। एंड ये स्ट्रांगली एडिक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हो रखे हैं आपके साथ। देखो एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, एंड दिस इज दैट, देखो आपको खुद अपने आप को ना रिलैक्स रखने की जरूरत है। इट्स लिटरली दैट एनर्जी जहां पर टॉक्सिक अटैचमेंट यहाँ पर दी गई है। एक टॉक्सिक पर्सन के लिए ना देखो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर में सुधार आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन एक चीज क्या होती है ना कि आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक टॉक्सिक पर्सन के पीछे आपने इतना वक्त इन्वेस्ट कर दिया ना, इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया कि आप और किसी चीज को नहीं देख पा रहे थे, आप कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे थे, नॉट इवन योर करियर, नॉट इवन योर फैमिली, ठीक है, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल अकेले हो गए थे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाने में लगे हुए थे, राइट। और ये टॉक्सिक क्यों हो गया था ये रिलेशनशिप, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर टॉक्सिक इसलिए हो गया था क्योंकि आपने ओवरडू कर दिया था इस रिलेशनशिप में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रिलेशनशिप के लिए चीजों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या कर दिया ना, आपने इस रिलेशनशिप को ना और ज्यादा ओवरडू कर करके आपने इस रिलेशनशिप को ना टॉक्सिक कर दिया था, ठीक है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप इज ओके, बट आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए आप बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर दो, दैट आई डोंट थिंक सो इज राइट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आई नो कि ये आपकी दुनिया है, ये पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने बाकी किसी रिलेशनशिप की किसी चीज की वैल्यू नहीं करी, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ आपको दिया है, आपने हर चीज की वैल्यू करनी है, सिर्फ एक चीज की वैल्यू नहीं करनी है, आपने हर चीज की वैल्यू करनी है। बैलेंस आपने भी नहीं बिठाया है, तो मेक श्योर कि आप बैलेंस बिठाओ। देयर इज एन एडिक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एडिक्शन, यानी ये पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रांगली एडिक्टेड है। आपके वे से ये देख पा रहे हैं, आपके वे से ये सोच पा रहे हैं, इन्हें दिख रहा है कि आप कि आपको कितना हर्ट हुआ है, आपको कितना पेन मिला है। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल। और एकदम से आज शॉकिंगली कहीं ना कहीं ये पर्सन रिस्क लेंगे और एकदम से आपको मैसेज कर देंगे
ठीक है। या अभी तक जो मैसेज नहीं कर रहे हैं ना, मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि मैसेज इसलिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच तो करे, आपसे बात भी कर ले, ठीक है, और आपसे क्लियर टॉक भी कर ले, लेकिन कल को कहीं ऐसा ना हो कि लाइक आप ही इन्हें इग्नोर कर दो, कहीं कल को कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि अब बाद में आप कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग इतने ज्यादा हो जाओ कि आप इन्हें रह रहकर पास्ट की बातें याद दिलाओ, ठीक है, और ये शर्मिंदा हो जाए, है ना, और उस समय इनको रिग्रेट हो कि शायद इन्हें फर्स्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए था। तो ये भी एक रीजन है। तो अगर ये व्यक्ति आते हैं आपके पास, रिकंसाइल करते हैं, तो पास्ट की बातों को नहीं दोहराना है, ठीक है, उससे ये पर्सन और ज्यादा लाइक शर्मिंदा और डाउन फील कर सकते हैं, ड्रेन फील कर सकते हैं। ओके, चलिए आज सबसे पहले लव मैसेजेस देखते हैं, फिर हम कुछ न्यू मून गाइडेंस भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कुछ कहें, चाहे ये आपसे कुछ ना कहें, पर ये पर्सन हमेशा आपसे प्यार करेंगे। अगर कोई भी कार्मिक पार्टनर है इनकी लाइफ में, तो अब उसकी भी एंडिंग यहाँ पर आज न्यू मून पे होने वाली है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर या कोई कार्मिक साइकिल आज के दिन में कंप्लीट हो सकती है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं, इन्हें आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, दिस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट यू। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो। ये आपको चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आपकी चुप्पी ने मार रही है, अंदर ही अंदर खत्म कर रही है आपकी चुप्पी। चलिए कुछ न्यू मून गाइडेंस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज न्यू मून गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। चलिए द फर्स्ट वन इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, नेक्स्ट, डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे। लियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, एंड बॉटम में यहाँ पे है टाइम, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। एकदम से यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है, कि आपको एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर तब कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। ये नहीं है कि एकदम से इस पर्सन ने आपको कॉल करा और आप कॉल पे ही सीधा भड़क गए, लड़ने लग गए, आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए, नहीं। एकदम से इन्होंने आपको कम बैक करने के लिए पूछा एंड आपने सीधा नो बोल दिया या सीधा यस बोल दिया, नहीं। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। आपने यही कहना है इस पर्सन को कि अभी वो आप सोचोगे उन चीजों के बारे में, जो भी उन्होंने ऑफर्स आपके सामने रखे हैं, आप उन ऑफर्स के बारे में सोचोगे और आप उन्हें खुद आगे चलकर जवाब दोगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सोचने के लिए वक्त लो, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पर काम करो, ठीक है। पास्ट को फ्यूचर प्रेजेंट में हावी मत होने दो, पास्ट में जो हुआ उसके लिए प्रेजेंट को खराब मत करो, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड गाइडेंस जो आपके लिए है यहाँ पर कि अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना है, ठीक है। अगर जेन्युइनली एक पर्सन पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से भरोसा कर लेना, ठीक है, एकदम से ट्रस्ट कर लेना, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बट ठीक है, अपने पास्ट की वजह से आप इन्हें अगर ईगो दिखाओगे, प्राइड दिखाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओगे, सब कुछ एक बारे में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आना भी चाहेगा ना तो भी अफसोस होगा, उस पर्सन को रिग्रेट हो जाएगा, है ना। तो एकदम से ये नहीं है कि पर्सन आया और आपने ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, पास्ट की बातें लेकर बैठ गए, या फिर एकदम रोने लग गए इन पर्सन के सामने कि भाई रोने गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी, या मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, ठीक है। फिर से इन्हें चेज करने लग जाओ, फिर इससे इनके पीछे पीछे भागने लग जाओ, ठीक है। तो वो चीजें भी नहीं करनी है आपने, ठीक है, वो चीजें भी नहीं करनी है आपने। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे कि यूनिवर्स की तरफ से एक और मौका आपको मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, एकदम से रिलैक्स होकर तब कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। पास्ट की बातों को प्रेजेंट में लेकर नहीं आना है, पास्ट की वजह से प्रेजेंट को खराब नहीं करना है, इस पर्सन को टेस्ट करना है, ठीक है, इस पर्सन को मौका दो, इस पर्सन को टेस्ट करो कि वाकई में जो ये पर्सन कह रहा है और जो ये पर्सन के एक्शंस और बिहेवियर हैं उनमें क्या मैच है, ठीक है, उन चीजों में क्या मैच है, उन चीजों को देखो, ठीक है। वर्ड से ज्यादा अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करो कि आपको क्या फील हो रहा है इनके आने से, कि क्यों आया है ये पर्सन,
अपनी फीलिंग्स, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी साइकिक पावर पर वो यकीन करो रादर देन एनीथिंग एल्स। गॉट इट? सो ये एनर्जीज यहाँ पर हैं, क्योंकि लिटरली मैं न्यू मून की ऐसी एनर्जीज देख रही हूं जहां पर आप अपने फियर्स को भी ओवरकम करोगे, अपने पास्ट को भी ओवरकम करोगे। आपको एक हार्मनी, कॉपरेशन, रिलैक्स एनर्जी में आप जा सकते हो, ठीक है। एंड आप चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी टुडे। ये आज आपकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।